हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। होप आप सब ठीक होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एंड वेलकम टू माय अदर व्लॉग। और आज हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टाइम है जी 8 o'clock का भी, और अर्ली इन द मॉर्निंग है। मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ, सब सोए हुए थे क्योंकि मोहम्मद समी ने 7 o'clock तक उठना होता है, तो चलें जी उठाते हैं। मोहम्मद 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 कम पापा। मोहम्मद नॉट कमिंग। Oh, so you can come downstairs. Okay. Come on, आ जाओ, आप रेडी हो जाओ, ठीक है। Okay. अच्छा अच्छा अच्छा, बी केयरफुल। ओह ओह, ये नर्सरी की एक्साइटमेंट हो रही है। तो लें जी, अब बच्चे सब उठ गए थे और शावर में चले गए थे। और मेरी आदत है, जैसे ही बच्चे सुबह उठ जाते हैं खैर से, तो मैं रूम वगैरह को सेट करने लग जाती हूँ, बेडिंग वगैरह सब चीज़ें। क्योंकि जैसे ही हम सुबह सुबह ये काम ख़त्म कर दें फिर टेंशन नहीं होती, क्योंकि और भी काम होते हैं बच्चों के साथ। आपको पता है, सुबह ब्रेकफास्ट, फिर स्कूल लेकर जाना आना, तो इन कामों में फिर बिज़ी हो जाती हूँ। तो अभी जी मैं जल्दी से मोहम्मद समी का भी रूम सेट कर रही थी। ये रूम आपने पहले नहीं देखा था, ये मोहम्मद समी के लिए ये हम लोगों ने रीडेकोरेट किया है रूम। तो इसका भी मैं आपको टूर करवाऊंगी, तो इंशाल्लाह हम लोगों ने कैसा सेट किया है। और अब जी हम चलते हैं, मोहम्मद समी और रहीम के कपड़े वगैरह रेडी करते हैं। ये है जी, रहीम ने आज नर्सरी पहन कर जाना था। आपको पता है जी, रहीम का फर्स्ट डे है आज नर्सरी का, तो बहुत एक्साइटेड था वो जाने के लिए। डायनासोर शर्ट उसने सिलेक्ट की थी खुद से, और उन्होंने कहा था जी स्पेयर क्लॉथ साथ में देने हैं, क्योंकि रहीम पॉटी ट्रेंड हो गया हुआ है। बट उसका ये है कि समटाइम बच्चों के साथ एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी आपको पता है। तो अभी जी रहीम के लिए मैंने ये हुडी निकाली थी, और ये शर्ट है, और ये शॉर्ट, और ये स्पेयर मैंने उसके लिए शॉर्ट टी शर्ट रख दी थी। और रहीम अब जी हो गया था रेडी, और रहीम देखें जी कितना एक्साइटेड है और इतना हैप्पी। और मैं आपको बताऊँ, मुझे रहीम से मेरा इतना दिल उदास हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका फर्स्ट डे था। चल चल। Yes, you're a big lad now. Big boy. I made daddy's shoes. That's a good idea. लुक शूज। आप डैडी के शूज पहन रहे हो। यू लुक सो फनी। 15 hours, isn't it? रीड। Volcano. In fire. तो ले जी, रहीम अब रेडी हो गए, और अभी रहीम जा रहा है। अब रहीम पहनने लगा कैप। शोमी, दूर जाके दिखाओ जल्दी से, गो दे। शोमी, वेरी नाइस रहीम, यू लुक सो स्मार्ट। चलो आ जाओ, You चलो look very smart. चलो ना, बाय बाय कर दो, कागो को हगी कर दो, No, हगी give कर। me the soup, please. Daddy. Yeah. Daddy gone. चला फीस, चला फीस, I love fish. चला फीस। I love fish. अभी जी हम लोग रहीम को नर्सरी छोड़ने के लिए जा रहे हैं, और लेट्स सी, अंदर की मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, जस्ट हम लोग बाहर ड्रॉप करेंगे रहीम को, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है। तो चलें जी, मिलते हैं आपको। देखिए जी, रहीम रेडी हो गया। अब रहीम को हम लेकर जा रहे हैं नर्सरी। तो ले जी, फाइनली रहीम को जी नर्सरी हमने छोड़ दिया है। इनसाइड वीडियो नहीं बना सकते थे, जस्ट मैंने आउटसाइड वीडियो बनाई है। तो रहीम बहुत हैप्पी था, बहुत हैप्पी था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जी मेरे थोड़े से काम है टाउन में, तो अभी वो काम सब मैं करूँगी। और रहीम के बगैर थोड़ा सा बहुत स्ट्रेंज सा फील हो रहा है, क्योंकि मैं रहीम के साथ यूज टू हो गई थी। कभी टाउन जाना है, कभी घर के काम है, कभी उसके साथ थोड़ी सी एक्टिविटीज़ कुछ मैं करती थी। तो चलें जी, अभी मैं जाती हूँ टाउन में, और मैं टाउन में क्या कर में आ गए हैं। इतना अच्छा वेदर है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। तो चलें जी, आपको अभी मुझे जाना है बूट्स पे जाकर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो लें जी, अभी मैं आ गई थी सुपर ड्रग्स पे। तो मुझे चाहिए था हेयर डाई से मुझे बहुत ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम हुआ हुआ है। मेरे वाइट हेयर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। एनीवे, डॉक्टर से भी पूछा था, उन्होंने कहा था शायद हार्मोन चेंजिंग है। और कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में टेंशन ज़्यादा लेते हैं, तो टेंशन तो अल्लाह खैर करे, कोई भी ऐसी नहीं है कि जिससे मेरे वाइट हेयर आ जाए। तो मुझे पता एनीवे, मैंने हेयर डाई ले लिए थे। हेयर डाई पे ऑफ़र लगी हुई थी, और जो कि बहुत बेस्ट थी। ईच आप अगर हेयर डाई लेते हैं तो 899 का था, और अगर आप 2 लेते हैं तो वो 13 पाउंड के थे। तो एनीवे बेस्ट था कि मैं
तो ले जी, अब हेयर टाई वगैरह ले लिया था और मेरा अब दिल था जी कॉस्मेटिक साइड पे और ज़िया मुझे देख रहे थे कि अब इसने यहाँ पे चली जाना है और वापस नहीं आना। मुझे मेकअप बहुत पसंद है, कॉस्मेटिक देखना चेक करना बहुत अच्छा लगता है, पर ज़्यादा मैं मेकओवर नहीं करती, जैसे कि एवरीडे बहुत ज़्यादा बेस वगैरह बनाना, ये चीज़ें नहीं। लेने का बहुत शौक़ है पर लगाने का इतना नहीं है। तो एनीवे रेवोल्यूशन की बहुत अच्छी पैलेट्स आई हुई थी, मैंने वो भी ली हैं और जो भी शॉपिंग मैं करूँगी मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। यहाँ पे जी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पकड़ना, होल्ड करना मोबाइल को भी, उसके बाद फिर आपको सब चीज़ें चेक करवाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से मैंने एल्फ का लिया था कंसीलर, मुझे यही चाहिए था और मुझे चाहिए था मेबलिन का फाउंडेशन। मैं ज़्यादा हैवी बेस नहीं करती, मेबलिन का फाउंडेशन बहुत बेस्ट है, वेरी नाइस। और एक मेरी सिस्टर ने पूछा था प्राइमर का, प्राइमर आपको बेस्ट है एल्फ का, बहुत नाइस है और आजकल वैसे भी ऑफ़र पे लगा हुआ है। तो अभी उनके पास अवेलेबल नहीं था इसीलिए मैं नहीं दिखा पाई। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जाऊंगी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे भी चाहिए तो मेरा भी ख़त्म हुआ हुआ है। तो यहाँ पे जी सेल लगी थी, सेल में मैंने कुछ देखा है पर कुछ भी नज़र नहीं आया, कोई चीज़ भी नहीं। और चलें जी अब हम चलते हैं क्योंकि ज़िया को भी कुछ अपनी चीज़ें चाहिए, उन्होंने भी लेनी है और ज़िया को जी कॉफ़ी भी चाहिए। तो और ज़्यादा टाइम नहीं हम लोग स्पेंड कर सकते यहाँ पे। आपको पता है जब लेडीज़ इस जगह पे आ जाए तो जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता वापस। तो ले जी अब हम आ गए थे कॉफ़ी शॉप पे, यहाँ से जी ज़िया ने कॉफ़ी ली थी और हमने इसके बाद जी रहीम को पे करना था। आप कह रहे होंगे अभी तो रहीम को छोड़ा था, रहीम के लिए जी हम लोगों ने रहीम को छोड़ा तो था नर्सरी, पर उसकी नर्सरी जस्ट 2 आवर्स की होती है, उसका फुल डे स्कूल नहीं है अभी। तो अब हम चलते हैं घर। घर आ गई थी, मैं क्या लेकर आई हूँ मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने कुछ बूट से शॉपिंग की थी, जस्ट मुझे हेयर डाई चाहिए था और उसके बाद जी मुझे अपने लिए मेबलिन का लाइनर चाहिए था जो कि मैंने ट्राई भी किया है। और अभी जी मुझे और एक परफ्यूम चाहिए था ज़िया के लिए, क्योंकि ज़िया को परफ्यूम बहुत पसंद है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी मैं आपको साथ से शॉपिंग दिखाती हूँ और साथ में आपके साथ बात करती हूँ। तो ले जी अब दिखाते हैं आपको शॉपिंग हम क्या लेकर आए थे। ये है जी ह्यूगो बॉस का मैंने परफ्यूम लिया था ज़िया के लिए, ज़िया को ये बहुत पसंद है। और ये लिए थे जी मैंने हेयर डाई 2 लिए थे, एक लिया था लाइट ब्राउन, एक लिया था डार्क ब्राउन। तो जो लेडी वहाँ थी उन्होंने कहा है कि वाइट हेयर कवरेज के लिए ये बेस्ट हेयर डाई है। तो चलें जी अब हम ये भी ट्राई करेंगे मैं भी कि ये अच्छा निकल आए। तो ले जी ये मैंने ली थी जी पैलेट ली थी रेवोल्यूशन की, ये बहुत क्यूट सी लग रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि रियल चॉकलेट बार है। एक है जी न्यूड शेड्स हैं और एक है जी गोल्डन बार उसका नेम है। और जो गोल्डन बार है वो मैं आपको ओपन करके भी अभी दिखाऊंगी। एक मैंने लिया था ये कंसीलर लिया था एल्फ का और ये मैंने मेबलिन का लाइनर लिया था। मेबलिन का लाइनर जी बेस्ट मैं आपको 100% रेकमेंड करूँगी, बेस्ट है ये, बहुत अच्छा। और ये जी इसके साथ ब्लेंडिंग ब्रश भी होता है। और ये जी मेबलिन का फाउंडेशन, जो मेरी सिस्टर लाइट मेकअप यूज़ करती हैं तो उनको बेस वगैरह ज़्यादा नहीं पसंद, वो ये वाला यूज़ कर सकती हैं फाउंडेशन, जो कि फील भी नहीं होता स्किन पे। तो यहाँ पे ही ये ड्रैगन क्लिप भी मैंने 2 लिए थे और साथ में जी मुझे प्लास्टर चाहिए थे घर के लिए, वो लिए थे। और ये थी जी मेरी सब शॉपिंग। और अभी जी मैं आपको एक पैलेट ओपन करके दिखाती हूँ। ये मैंने गोल्डन बार इसका नेम है, न्यूड्स मैंने ओपन नहीं की थी अभी। और ये देखें जी इसके आई शेडो कितने क्यूट से हैं और बहुत नाइस, बहुत शिमरी से, इवन मैंने ट्राई भी की है। और यहीं पे ही समी मेरे पास आया है तो समी मुझे देख रहा था मैं क्या कर रही हूँ। इसी पैलेट को मैंने क्लोज़ करके समी को कहा कि ये देखो चॉकलेट बार है, खा लो। तो समी का रिएक्शन जो था इतना क्यूट था तो मैं वो पिक नहीं कर पाई। तो सेम टाइम मोहम्मद आ गया, मोहम्मद का रिएक्शन आप चेक करें और आप भी ज़रूर हंसेंगे। दे रही मोहम्मद, ये लो चॉकलेट बार बेटा, चॉकलेट। Thank you. It's a vehicle. ले लो आप। No, it's not a chocolate. इट्स अ चॉकलेट, कम ऑन ओपन, डैडी को डैडी ओपन करके देख। वेट, डैडी ओपन फॉर यू, गो गिव इट टू डैडी। जी आप ओपन कर, डैडी को दो ना। इट्स माय मेकअप।
प्रैंक। तो ले जी, अब ज़िया का मूड हो रहा था जी पकोड़े खाने के लिए, तो अब मैंने यहाँ पे जी पोटैटोज़ को कट कर लिया था चिप्स की शेप पे, और इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया था 1 ऑनियन, उसे भी मैंने कट कर लिया हुआ था। और इस अब मैंने ऐड की थी जी ग्रीन चिली और कोरिएंडर, और अब मैं स्पाइसेस ऐड करने लगी थी। 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है जी रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया था सॉल्ट, एंड 1 टेबलस्पून ही चिली फ्लेक्स डाले थे मैंने। और इसके अंदर जी मैंने डाल दिया था क्यूमिन सीड्स, और इसको अच्छे तरीके से आपने क्रश करके ऐड करना है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अभी जी इसके अंदर मैं डाल दूंगी ग्राम फ्लावर, बेसन डाल दूंगी मैं, डिपेंड करता है आपने कितना डालना है। और इसके अंदर पिंच ऑफ आप डाल दें बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से ऐसा होता है कि आपके पकोड़े बहुत फ्लफ़ी से और क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही टेस्टी। तो लें जी, अब हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम लोग ऑयल को जी गरम करेंगे, गरम करके तो लें जी, ऑयल तो हमारा हो गया था बहुत अच्छे से गरम, और मीडियम फ्लेम आप रखें इसका, ज़्यादा हाई फ्लेम करते हैं तो जल जाएंगे पकोड़े आप। तो ये देखें जी, हमारे गर्मा गर्म पकोड़े तैयार हो गए हैं, और पकोड़ों के बाद ज़िया का रिएक्शन देखते हैं। ये पकोड़े बहुत टेस्टी बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं, और चिप्स जिस तरह बनती है ना, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं चिप्स समझ के इसके। तो ज़िया So much. Wow, look at them. Amazing. ये कौन सा रिएक्शन है? ये फेक रिएक्शन है या रियल चलिए जी, ट्राई करें। ज़िया अपने वर्क कर रहे हैं इस टाइम। ट्राई। Just 1 second. नो ट्राई। Got me. So you take राइट, चलिए जी, ज़िया ट्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं। चटनी मैंने बनाई, चटनी सॉरी, मैंने ट्राई था नहीं है। बताएं। नाइस। चलें जी, अब हम करते हैं अपनी वीडियो का एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे आप सबकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ऐसे ही मैं अपनी डेली रूटीन के साथ आपके साथ वीडियो लेकर आती रहूँगी। अगर मैं एवरी डे नहीं लेकर आती तो डेफ़िनेटली मैं आपको 2 डेज़ के बाद ज़रूर व्लॉग अपलोड करूँगी। ऑलरेडी मैंने आप सबको बताया था, मुझे एडिटिंग भी खुद ही करनी पड़ती है, मुझे व्लॉग भी खुद ही बनाना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। प्लीज़ आप सबको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। और अगर मुझे कुछ बताएं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं किस कंटेंट पे मैं वीडियो बनाऊं, तो इंशाल्लाह जो आप कहेंगे इंशाल्लाह मैं उस कंटेंट पे वीडियो लेकर आऊँगी। तो अपनी दुआ में ढेर सारी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।